हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। ये तो मुझे लग रहा है कि मेरा साइन बनता जा रहा है, सिंबल बनता जा रहा है। तो सबसे पहले वो लोग जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, मेरे व्लॉग्स को इतना अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के ना कमेंट्स पढ़ती हूँ, बल्कि हम सब घर वाले मिलकर पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और वो लोग जो मुझे एक दो व्लॉग से जिन्होंने मुझे देखना स्टार्ट किया है और यहाँ आज उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि मैं रहती हूँ अमेरिका में। लेकिन अमेरिका में मैं कौन से कंट्री से मूव हुई हूँ, कौन से ईयर में मूव हुई हूँ, और कौन सी वीज़ा कैटेगरी थी मेरी, और कितना टाइम हो गया है मुझे अमेरिका में रहते हुए, मेरी फैमिली में कौन कौन है, तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर यानी कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही ऑलरेडी वाइंड अप कर दिया था। तो उसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप मेरा इस व्लॉग के बाद जाके मेरा वो व्लॉग भी चेक कर सकते हैं। तो चले हम करते हैं अपने डे का स्टार्ट। ऐना जो है वो सो गई है, क्योंकि ऐना ना आजकल थोड़ा सा तंग करती है रात में, क्योंकि हमने जो है उसकी क्रिप जो है वो चेंज की थी। यानी कि वो मैंने उसकी अनबॉक्सिंग अपने पिछले व्लॉग्स में, एक दो व्लॉग में, यानी कि उसकी जो क्रिप की अनबॉक्सिंग की थी। तो वो रात में सो जाती है, लेकिन ना फिर वही होता है कि हाफ यानी कि जैसे मिडनाइट गुजरती है ना, आधी रात गुजरती है, तो वो ना वो रोना शुरू कर देती है। लेकिन खैर थोड़ी सी वो अभी इसको टाइम लगेगा, क्योंकि बच्चा हो या बड़ा हो, जब बेड चेंज होता है तो हम ये कि हमें कंफर्ट हमारे, यानी कि जब इतने टाइम से हम एक चीज़ पे सो रहे हैं और जब चेंज होगा तो हमें भी नींद तो डिस्टर्ब होती है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी यूज टू हो ही जाएगी। मौसम आज बहुत गर्मी है, हालांकि पता नहीं क्या है, कभी इतना अच्छा मौसम हो जाता है, कभी इतनी गर्मी आ जाती है, सर्दी गर्मी यही ऐसे गेम ही चल रही है। कभी यानी कि एकदम इतना प्यारा मौसम हो जाता है, ठंड लग रही होती है। लेकिन आज जो है वो मौसम थोड़ा सा इनके स्लाइटली ना कंपेरेटिवली पिछले दिनों से ना थोड़ा सा यानी कि गर्म है। आज मैं बनाऊंगी साग जी। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितना मुश्किल साग होगा। कोई बात नहीं, मैंने रेसिपीज़ वगैरह इधर उधर से मैंने देख ली हैं। कुछ मेरी जो आंटी हैं यानी कि जो ऐना की दादी हैं, उन्होंने भी मुझे कुछ बताया है, तो मैंने सोचा है कि मैं आज खुद अपने हाथ से बनाऊंगी। हर चीज़ तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन साग मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया, तो आज मैं साग बनाऊंगी। क्योंकि बाय चांस ही ना हमें वॉलमार्ट से, यानी कि अंग्रेज़ों का स्टोर है वॉलमार्ट, हमें वहाँ से ना साग मिल गया। मीन 4 पैकेट्स हम ले आए हैं साग के, तो वो मैं बनाऊंगी आज। और यहाँ से सारी सफाई वगैरह मैंने कर ली है। मैंने कहा ऐना जब तक अपना नैप लेती है तो मैं ना ज़रा उसके उठने से पहले हर चीज़ ज़रा चमका चमका वमका के ना सेट कर दूँ, क्योंकि उठ के तो उसने तबाही तो मचानी ही मचानी है। तो यहाँ से मैंने वैक्यूम भी कर दिया, मॉप भी मैंने किचन में कर दिया। तो बस अब मैं अपना साग की तैयारी करती हूँ, और फिर देखते हैं कि साग कैसा बनता है। अगर अच्छा बन गया तो हम वही खाएंगे। अगर अगर यानी कि 19-20 का फ़र्क हुआ ना, यानी कि अच्छा बनने में, लगने में कह रही हूँ, अगर अच्छा बनने में थोड़ा सा फ़र्क हुआ तो हम अपना लेफ्ट ओवर खा लेंगे। तो चलें ठीक है, अब हम करते हैं अपने साग की तैयारी। जी, तो यहाँ पे मैं आई थी अभी हैलोपिनो लेने के लिए, क्योंकि आज हम बना रहे हैं साग, और मैं अपनी ज़िंदगी का पहला साग बना रही हूँ। पता नहीं कैसा बनता है, उम्मीद तो है कि अच्छा बनेगा। अब उसके अंदर मुझे चाहिए थी मिर्चें, तो मैंने कहा कि मैं अपने गार्डन से ना फ्रेश फ्रेश मिर्चें तोड़ के लेके आती हूँ। मिर्चें तो मैंने तोड़ ली हैं, तो अब यहाँ से मैं तोड़ती हूँ ये अनियन, क्योंकि उसके अंदर अनियन भी डलेगा। फिर मज़ा भी तो आना चाहिए ना, अनियन डलेगा फिर मज़ेदार साग बनेगा। ये जो थोड़ा सा बड़ा बड़ा है ना, सिर्फ मैं यही लेके जाऊंगी, क्योंकि इनकी जो अभी ना थोड़ी सी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो गई है, इसलिए हम इसको ज्यादा बड़ा होने देंगे, क्योंकि फिर तड़का लगाएंगे ना मजेदार सा, स्पाइसी स्पाइसी। अभी ना गर्मी भी है, धूप भी निकली हुई थी, तो अभी जैसे थोड़ा सा क्लाउडी हुआ है ना, मैं फटाफट बाहर आ गई। तो अब आ गई है बहुत ज्यादा धूप, इससे पहले कि और मेरे मुंह पे धूप बचे, हम चलते हैं अंदर और अपने साग की करते हैं तैयारी। लेकिन अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ इस साइड पे जो हमारी भिंडियां देखें कितनी अच्छी अच्छी लगी हुई हैं। एक ये भी है, एक ये भी लगी हुई है, एक ये भी लगी हुई है। इसको भी जरा चेक करें, मुझे लग रहा है ये अब थोड़ी सी ना पक गई है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी देखें जरा। लेकिन इसको ना मैं शाम को लेके जाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा धूप है, अभी हिम्मत नहीं है खड़ी होने की। तो जल्दी से आ जाए, हम चलते हैं अंदर, अपने करते हैं साग की तैयारी। तो जी यहाँ पे अब मैं ले आई हूँ अपनी हेलोपिनोज और जो अनियन है बाहर से हार्वेस्ट करके, और इधर मैंने एप्रन पहन लिया है। अब फुल कुकिंग वाले मोड में मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ पे साग कैसा मिलता है। हमारे इस तरह के पैकेट्स बना के, यानी कि फर्स्ट टाइम हमें इस तरह का साग मिला है, वो भी वॉलमार्ट से, जो फुल अंग्रेजों का स्टोर है।
अब उन्होंने किसके अंदर डालने के लिए रखा हुआ था, यानी कि ये तो अंग्रेज़ों को पता होगा, लेकिन हम लोगों ने बनाना है इसका साग। इस तरह के मैं लेके आई हूँ 4 पैकेट्स और यहाँ पे ये है बेबी स्पिनच जो मैं साग के अंदर डालूँगी। और सबसे मज़े की बात क्या है, अब इसको मुझे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कि ये ट्रिपल टाइम, यानी कि इन्होंने वॉश करके पैकेट्स बना के रखे हैं। और ये जो बेबी स्पिनच है ये भी इन्होंने पैकेट्स बना के, यानी कि क्यों रखी हुई है, क्योंकि ये वॉश्ड है और इसको इन्होंने काट के रखा हुआ है छोटे-छोटे, यानी कि बेबी की तरह, यानी कि ये पालक के, यानी कि ये बना के रखे हुए हैं उन्होंने ऐसे बॉक्सेस। अब साग बनाने तो उसके अंदर मेथी तो डलेगी, लेकिन मेथी का ये है कि मेथी हमारे यहाँ पे दूसरी वाली नहीं मिली, तो ये हमारे पास ड्राई मेथी पड़ी हुई है, तो इसी को ही मैं वॉश करके साग के अंदर डालूंगी। बन तो जाएगा, लेकिन अब कैसा बनेगा, उसका टेस्ट कैसा होगा, वो तो फिर मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो अब मैं कर लेती हूँ यहाँ पे फटाफट अपने साग को कट। ये अनियन लेके आई और हैलोपिनोज मुझे 7-8 तो मिल ही गई हैं। ठीक है, क्योंकि आज ग्रीन ग्रीन है तो मैंने यहाँ पे ना ये डेकोरेशन के लिए भी रख दिया है, तो थोड़ा सा ना अच्छा मेरा फ्रेम बन जाए। क्या मैं जल्दी से अपना काम करती हूँ, इसको पहले मैं वॉश करती हूँ, फिर मैं इसको काटती हूँ और फिर मैं आपको दरमियान में एक लुक दिखाती हूँ कि कैसा बन रहा है साग, और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। जी, तो ये देखें साग जो है वो कुक होना स्टार्ट हो चुका हुआ है। अब इसको हार्डली कोई 15-20 मिनट और लगेंगे। ऐना को तब तक मैं उसका सेकंड नैप दिलवाती हूँ, फिर आके बाकी ना साग में डन करती हूँ। हाफ तो कुक हो ही चुका है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, बबल्स आते। तो यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा आटा डाल के ना इसको मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया है। पहले तो मैंने ब्लेंडर के साथ किया और अब ना मैं इस जो भी आप अपनी ज़ुबान में कहते हैं, हम तो इसको घुटोना ऐसे कुछ कह देते हैं, तो इसके साथ ना मैं अब इसको ना अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि जो आटा है वो मिक्स हो जाए और पक जाए। अब पहली दफ़ा तो बनाया है, अभी तो खाएंगे तो पता चलेगा कि कैसा है। बस अब इसके बाद एंड पे इसका तड़का लगाऊंगी और फिर साथ बनाते हैं मकई की रोटी और फिर हम खाते हैं खाना अपने साग के साथ। शक्ल तो वैसे काफ़ी अच्छी लग रही है, देखिए मिक्स भी अच्छा हो गया है। जी, तो यहाँ पे जो साग है बिल्कुल रेडी हो गया है, तड़का भी लगा लिया है। अहना रो रही है, उसको भी मैं खिलाती हूँ साथ-साथ। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर बटर भी डाल दिया है और इधर तो देखें यहाँ पे बनाई है साथ मकई की रोटी। तो बस अब जल्दी से खाते हैं और फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो ये ज़रा फाइनल लुक तो चेक करें। चलें, बस अब खाते हैं। जी, तो इस टाइम हो गई है शाम और अभी बस सनसेट होने वाला है, 7:30 होने वाले हैं। आजकल जो है यानी कि टाइम थोड़ा-सा पीछे हो गया है सनसेट का, अब 7:30 के अराउंड ना यानी कि सनसेट हो जाता है। मैं यहाँ पे आ गई हूँ बाहर, खाना खा लिया है और साग बहुत ही मज़ेदार बना। हालाँकि फर्स्ट टाइम बनाया था लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बना। सेकंड टाइम बनाऊँगी तो इससे भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो इसे प्रैक्टिस करती जाऊँगी और फिर साग अच्छा बनता जाएगा। यहाँ पे मैं आ गई थी, मैंने कहा कि थोड़ा-सा बर्ड फीडर है जो है यहाँ पे, ये हाफ हुआ हुआ था, यानी कि अभी हाफ यानी कि फिल है और ये तकरीबन फुल ही एम्प्टी हुआ हुआ था। मैंने इसको रिफिल कर लिया। ये जब तक खाली होगा फिर इसको बाद में करूँगी। तो इसको मैं यहाँ पे हैंग कर देती हूँ। और यहाँ पे इनके ना खाने के साथ साथ हमने इनका पानी का भी इंतजाम किया हुआ है। वो जो आप ब्लैक पॉट देख सकते हैं ना वहाँ पे, उसके अंदर जो है वो हमने पानी ही डाला हुआ है। इनका मैंने खाना यानी कि बर्ड्स का खाना फिल कर दिया है और बास्केटबॉल भी मैंने खेल ली है क्योंकि जैसे शाम होती है ना तो फिर अंधेरा काफी हो जाता है, इसलिए बस मैंने कहा मैं करके अब जाती हूँ अंदर। यहाँ पे करूंगी मैं अपने इस व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आप लोगों से एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।